क्या आपको लगता है कि आपके दुख से किसी को दुख होता है? क्या आपको लगता है कि आपके घर में किसी की मौत हो जाए तो आपके चाहने वाले भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाए? क्या आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आपका बहुत नुकसान हो जाए तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप विषम परिस्थिति में बहुत ज्यादा परेशान है तो लोग आपका साथ दे देंगे? वास्तविकता तो यह है कि आपकी समस्या से किसी को कुछ लेना देना ही नहीं। अगर सिंपैथी दिखाई जाती है, आप देखते होंगे किसी की मौत हो गई, जहां वो मसला पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा, वहां पर नेता जाते हैं, शोक सभा रखते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं वो काफी पीड़ित हैं, काफी पर आपके दुख से दुखी हैं। और ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा दिखावा करते हैं। वास्तव में ना, इनको आपके दुख और आपकी पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं, इनको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखता है। अगर इनको व्यक्तिगत स्वार्थ नजर नहीं आता ना तो आपसे मिलने तक नहीं आता। और आपको क्या लगता है, आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए तो लोगों को दुख होगा, लोग सोचेंगे कि इसकी मदद करो? ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होंगे ना, वो खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ उसका नुकसान हो गया। और बहुत से लोग निगेटिव बातें करने लगेंगे, आपको डिमोटिवेट करने लगेंगे। वास्तविकता तो यह है ना कि जब आप परेशान रहेंगे तो लोग आपको और परेशान कर देंगे। जब आप लाचार लेंगे लोग आपको और लाचार बना देंगे। जब आप संघर्ष करेंगे लोग और ज्यादा संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देंगे। हाँ, सिंपैथी कब जुड़ती है? जब आप एक सक्सेस इंसान हो जाते हैं, जब लोगों को अपना व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ दिखने लगता है, तब लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तब लोग आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब लोग आपको आपकी जाति देखने लगेंगे और जाति समुदाय के विशेष लोग जुड़ करके आपको कई संस्थाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन यही वो लोग होते हैं, जब आप विषम परिस्थिति में होते हैं ना, तो आपको देखकर ये लोग निकल जाते हैं। ये लोग वही होते हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं और पद को सीधा प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ चट्टुकारिता करने वाले लोग होंगे, कुछ चमचागिरी करने वाले लोग होंगे, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादा करने वाले होंगे आपके साथ। क्या ये आपके साथ आपके सहयोगी? ये लालची लोग हैं। इनको आपसे ज्यादा कहीं पे अगर लाभ मिला और लगेगा कि उनके साथ रहने से आपसे ज्यादा लाभ मिल सकता है, ये कल आपका साथ छोड़ देंगे। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं, आप देख लीजिए कोई पॉलिटिकल बड़ी पार्टी देख लीजिए, जो सत्ता में रहता है लोग उसके पास फटाक से चले जाते हैं। भले इस पार्टी ने उन्हें बड़ा बनाया हो, भले वो इसी पार्टी के नेतृत्व से वो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन किया, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसी कमी ढूंढ करके पाला बदल देते हैं और फिर कहते हैं कि वो पार्टी पूरी थी। तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इंसान बहुत कुछ कर रहा है। अब हमें यह पहचानना होगा। एक राजा था, उसके 4 चेले थे, एक थी बिल्ली, एक था कुत्ता, एक था शेर, एक था लोमड़ी। राजा ने सबको दायित्व दिया था कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास करना। तो जो बिल्ली रहती थी उसे कोई थोड़ा सा वो जो शिकार नहीं कर सकती, तो वो सूचित करती थी कुत्ते को, और कुत्ता क्या करता था, जाता तो वो शिकार करता था। बिल्ली और कुत्ते दोनों मिलजुल करके खा लेते थे। लेकिन ये बात शेर को पता नहीं चलती थी, ये बात लोमड़ी को पता नहीं चलती थी। अब लोमड़ी को कुछ लगता था कि कुछ ऐसे फल आ गए हैं जिसे मैं खा सकती हूँ, वो किसी को नहीं बताती थी, वो धीरे से खा लेती थी। यानी कि शेर भूखा ही रह जाता था और ये तीनों मजा करते थे। लेकिन शेर की यह कोशिश होती थी कि ये जो 3-4 लोग मेरे पास हैं, मैं इनके लिए इनके शाम के भोजन की व्यवस्था करूं। लेकिन फिर ये चारों करते क्या है? एक वक्त ऐसा आता है कि शेर के ऊपर यही सब प्रहार कर देते हैं और शेर को ही अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि शेर कई दिनों से भूखा होता है और उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो शिकार कर पाए। अब जब वो करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर यही लोग मिलकर प्रहार कर देते हैं। जिंदगी की कुछ घटनाएं भी कुछ ऐसी हैं जो आपके सामने आपका अपना बन रहा है, लेकिन क्या वास्तव में आपका अपना है? अगर नहीं है तो आप जीवन की सच्चाई को जान लीजिए और सच को मान लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गलतफहमी की दुनिया में जीना, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े वादे करने वाले लोग, भौकाल वाली बातों में आकर के आप अपना करियर बर्बाद मत करिए। आप वही करिए जो आप कर सकते हैं, आप वही सोचिए जो आप सोच सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि लोगों के संगत में रहना या लोगों के साथ रहना गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका असर आपके जीवन पे अगर नकारात्मक पड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए और जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आपका सच में कोई अगर हितैषी है ना, आपके माँ बाप होंगे, कुछ चंद सच्चे दोस्त हो सकते हैं। और वास्तविकता तो है कि जब आप प्रगति करते हैं ना, आपके अपने ही सच्चे